हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो हमको कथन मिल रहा है एक्चुअली वो रॉन्ग है। इस वजह से 0 जो है 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक्चुअल में रॉन्ग हुआ है तो कहाँ पे हुआ है। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब a पावर n1 इज इक्वल टू a पावर n2 क्वेश्चन दिया हो, तभी हम ये स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आता कैसे है, तो चलिए देखिए, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए। तो n1 लॉग a इज इक्वल टू n2 लॉग, इसको इस साइड लेकर आइए, n1 लॉग a माइनस n2 लॉग a इज इक्वल टू 0। दोनों में से लॉग a कॉमन तो हो जाएगा आपका n1 माइनस n2 इंटू लॉग a। जब ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है तो हम कहते हैं कि या तो n1 माइनस n2 0 के इक्वल होगा या log a 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यदि हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि n1 माइनस n2 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हमको मिलेगा कि n1 इज इक्वल टू n2 है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। लेकिन इस दशा में ये जरूरी नहीं है कि log a 0 के इक्वल हो। तो हम यहाँ से देखते हैं कि a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है, इस वजह से n1 इज इक्वल टू n2 तभी होगा जब a डज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये फॉर्मूला जो है अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल तभी होगा जब a डज नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक। और जैसे ही log a को हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1, तो ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि n1 जो है n2 के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब एक ही जगह पे कोई एक ना हो, ठीक है। एक ना हो, एक के अलावा और कोई नंबर होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक नहीं होना चाहिए। a इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। धन्यवाद।